अस्सलाम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ठीक ही होंगे। आज फिर हाजिर हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ, होटल स्टाइल, ढाबा स्टाइल। आज मैं लेकर आई हूँ पानी वाले आलू के कुलचे। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। फटाफट किचन में जाएँ और बहुत ही मज़ेदार से आलू के कुलचे बनाकर अपनी फैमिली को खुश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह आज फिर एक बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी लेकर हाजिर हूँ इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले लेंगे हम 1 कटोरी दही, 2 कप मैदा। आज हम बनाएंगे होटल स्टाइल आलू के कुलचे बनाने की मज़ेदार रेसिपी, वो भी पानी में फ्राई किए हुए। अब नमक ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, बेकिंग सोडा हाफ़ टी स्पून। बगैर अंडे और बगैर ईस्ट के आज हम बहुत ही मज़ेदार अंडा नान बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपका भी खुश हो जाएगा रेसिपी देख। ऑयल लूँगी मैं ताकि जूसी बने हमारे आलू के नान। 2 से 3 टेबल स्पून। वैसे हम जो बाहर से लेकर आते हैं आलू के नान, उनमें होता है चीनी मिक्स। चीनी का जायका मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, इसलिए बस मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। दही आपने लेनी है खट्टी, हमें तो पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, दही में ही हमारा आटा हो जाएगा अच्छी तरह से मिक्स। अब इसे गूंद कर रख दूँगी 1 से 1.5 या 2 घंटे के लिए। जितना ज़्यादा टाइम रखेंगे उतना ही आटा हमारा अच्छा राइट होगा। आटा हमारा माशाल्लाह से गूंद चुका है। इसे हम रख देंगे गर्माहट वाली जगह, ओवन में या फिर किचन में ही, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। हाफ़ केजी आलूओं को मैंने उबाल कर रख दिया था। कम से कम 1 घंटे पहले रखना चाहिए ताकि अच्छी तरह ठंडे हो जाए। हटा दो इसको। खराब आलू को मैंने 1 घंटे पहले बॉयल करके रख दिया था, क्योंकि हमें ठंडे आलू चाहिए। अब ये ठंडे हो चुके हैं माशाल्लाह। अब हम ग्रेटर की मदद से इन्हें कर लेंगे ग्रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कितने प्यारे रेशे निकल कर रेडी हुए हैं। आलू हो चुके हैं हमारे माशाल्लाह सारे ग्रेट। और ये मैंने 4 से 5 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप करनी है आपने। फ्रेश प्याज और पुराने प्याज ये दोनों मिक्स है। एक बड़ा सा फ्रेश प्याज और 2 हमने लिए हैं पुराने प्याज। इनके अच्छी तरह से इन्हें करेंगे मैश, ताकि ये साबुत ना रहें और पराठे टूटने का कोई, यानी कि कुलचा टूटने का कोई इम्कान ही ना रहे। प्लेट भरकर हरा धनिया, नमक 1 टेबल स्पून फुल भरकर या हसबे जाएगा, कुटी हुई मिर्च, इनसे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट और लुक आएगा हमारे मसाले में। 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून 2 टेबल स्पून जीरा। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी करने के लिए 2 टीस्पून हम लेंगे चाट मसाला। अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। 2 से 3 टेबल स्पून लेंगे हम ऑयल, ताकि हमारे कुलचे अंदर से भी ऑयली बने। स्टफिंग हमारी माशाल्लाह बनकर हो चुकी है रेडी। ये स्टफिंग आप बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं सेव करके, 8 से 10 दिन ख़राब नहीं होगी। आप इससे रोल बनाएं, समोसे बनाएं या फिर पराठे बनाएं, किसी भी चीज़ में इंशाल्लाह ये परफेक्ट है। और ये हो चुका है रेडी। इस वक्त आप नमक और मिर्च चख सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल लें। 2-2.5 घंटे रख दिया था हमने। माशाल्लाह आटा हमारा नरमा मुलायम बन गया है। हल्का सा गूंद लेंगे इसके, ताकि इसके बबल्स निकल जाए। हल्का सा गूंद लिया है हमने और प्लेटफॉर्म पर डाल लेंगे खुश्क आटा। और आटे को निकाल कर यहाँ रख लूँगी मैं। आटे में इस तरह से ड्राई करके इसके छोटे छोटे से बना लूँगी मैं पेड़े। छोटे या बड़े आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, नॉर्मल से कर लेंगे हम। और पेड़े कर लूँगी। छोटी सी रोटी बेल लूँगी मैं इसकी। छोटी सी रोटी हमने बेल ली है। अब हम इस पर रख देंगे 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा बैटर। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। और आप आते हैं इसको सेव करने की तरफ। एक किनारा इस तरह से उठाएंगे और इस तरह इन्हें हम चिपकाते चले जाएंगे इस तरह से। इस तरह हांडिया नुमा बन गई है ये। और अब हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। और ये हो गया हमारा पेड़ा। काउंटर पर डाल लेंगे दोबारा से थोड़ा सा मैदा और पेड़ा रख लूँगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हम हल्के हल्के से हाथ से लंबाई में बेल लेंगे। एक दो बार इस तरह से इसे पलट लेंगे। और अब डाल लेंगे हरा धनिया। इस तरह से हरे धनिया की पत्तियां डालनी है, डंडियां नहीं डालनी इस पर, ताकि ये चिपक जाए। इस तरह से हल्का सा हाथ रख लेंगे। हरा धनिया डालने के बाद हल्का सा करेंगे प्रेस, ताकि ये चिपक जाए। और ये हो चुका है रेडी। अब हम पैन में डाल लेंगे। इस तरह से हाथ में उठा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पैन गर्म हो चुका है, पैन में रख दूंगी मैं इस तरह से
गरम पैन में डाल लेंगे हम 2 से 3 घूंट पानी। फ्लेम हमारा है मीडियम टू लो। जैसे ही पानी डाला है हमने, वैसे ही हमारा आलू का नान माशाल्लाह फूलना शुरू हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम पलट लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है। पलट कर देखती हूँ दूसरी तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है हमारे आलू के कुलचे का। और माशाल्लाह दोनों तरफ से सिक चुका है। और अब हम गरम गरम पर लगा लेंगे मक्खन। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी करने के लिए लगा लेंगे हम गरम गरम कुलचे पर मक्खन। अच्छा, आप इस पर वाइट तिल भी लगा सकते हैं, हमें उसका जायका पसंद नहीं है इसलिए हमने नहीं लगाया। माशाल्लाह आप देख सकते हैं ढाबा स्टाइल, होटल स्टाइल हमारे आलू के पानी में तले हुए कुलचे रेडी हैं। इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।